मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। फिल्म की शुरुआत गाविन नाम के एक आदमी से शुरू होती है जो सो रहा था। यहाँ एक लड़की एसेल आकर गाविन को जगाती है। एसेल गाविन को लव करती थी। अब गाविन उठकर अपने घर जाता है। यहाँ आज क्रिसमस था। गाविन अपनी मदर से भी सेलिब्रेशन में चलने के लिए पूछता है, लेकिन गाविन की माँ क्रिसमस सेलिब्रेशन में नहीं जाती। गाविन अब महल में जाता है जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था। यहाँ महल में राजा गाविन को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी मदर क्यों नहीं आई। तो गाविन कहता है, मुझे नहीं पता। गाविन की मदर राजा की बहन थी, इसलिए राजा अब गाविन को अपने बगल में बैठाता है। इसके बाद राजा गाविन को उसके जीवन की एक रोचक कहानी सुनाने को कहता है। तो गाविन कहता है, मेरे पास सुनाने के लिए अभी तो कोई कहानी नहीं है। वहीं दूसरी ओर गाविन की मदर एक रिचुअल परफॉर्म करती हैं। वो एक लेटर लिखती हैं, जिसके बाद वो उसे सूरज की रोशनी में रखती हैं। तो लेटर जलने लगता है और उस लेटर के जले हुए अवशेषों के पास एक पौधा उग जाता है। वहीं दूसरी ओर महल में सेलिब्रेशन में खलल डालने एक योद्धा आता है, हरा योद्धा यानी ग्रीन नाइट। अब ग्रीन नाइट राजा को एक लेटर देता है। उस लेटर को महारानी पढ़ती हैं। उस लेटर में लिखा था कि मैं यहाँ एक गेम खेलने आया हूँ। गेम के रूल सिंपल हैं। राजा आपका कोई योद्धा मुझसे लड़ेगा, उसके बाद अगर उसने मुझे हरा दिया तो मेरा हथियार उसका होगा, लेकिन 1 साल बाद उस योद्धा को उत्तर की ओर ग्रीन चैपल नाम की जगह पर आना पड़ेगा मेरा हथियार लेकर। ग्रीन नाइट का इम्पोर्टेंट रूल था कि जो योद्धा ग्रीन नाइट को मारेगा, ग्रीन नाइट 1 साल बाद उस योद्धा को भी सेम घाव देगा। अब रानी लेटर पढ़ना बंद करती हैं और लेटर जल जाता है। यहाँ गाविन ग्रीन नाइट के खेल को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद राजा गाविन को अपनी तलवार देते हैं। यहाँ ग्रीन नाइट गाविन को कुछ नहीं करता। वो अपना हथियार जमीन पर रखता है और अपनी गर्दन कलम करवाने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद गाविन ग्रीन नाइट की गर्दन काट देता है। इसके बाद ग्रीन नाइट उठता है और अपनी कटी हुई गर्दन को लेकर महल से चला जाता है। अब वादे के अनुसार गाविन को 1 साल बाद ग्रीन चैपल जाना होगा और ग्रीन नाइट के आगे अपनी गर्दन समर्पित करनी होगी ताकि ग्रीन नाइट उसकी गर्दन काट दे। अब 1 साल में गाविन और ग्रीन नाइट की कहानी बहुत मशहूर होती है। गाविन को कई लोग महान योद्धा कहने लगते हैं। गाविन का आदर और सम्मान होने लगता है। इसी कश्मकश में 1 साल बीत जाता है और क्रिसमस आने वाला होता है। तो गाविन ग्रीन चैपल के सफर पर निकलने की तैयारी करता है। राजा गाविन को एक शील्ड सफर के लिए देते हैं। गाविन की माँ एक कपड़ा तैयार करती हैं। एक ब्लैक मैजिक से वो उसके लिए एक बेल्ट बनाती हैं। गाविन की माँ गाविन को हिदायत देती हैं कि वो इस बेल्ट को ना उतारे। अब गाविन ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी लेकर सफर पर निकल पड़ता है। आगे सफर में वो एक जंग के मैदान पर पहुंचता है जहां सब खत्म हो चुका था। तभी उसे यहाँ एक लड़का मिलता है। गाविन उससे ग्रीन चैपल का रास्ता पूछता है तो वो लड़का उसे नदी के रास्ते जाने की सलाह देता है। गाविन अब ऐसा ही करता है। तभी जंगल में उसे 3 चोर मिलते हैं, जिनमें से एक वही लड़का होता है जिसने गाविन को रास्ता बताया था। ये तीनों गाविन से उसका सामान चुरा लेते हैं, उसकी कुल्हाड़ी, उसकी बेल्ट और उसके पैसे। अब ये चोर गाविन को जंगल में बंधा हुआ छोड़ जाते हैं। वो गाविन का घोड़ा भी ले जाते हैं। यहाँ हमें अब गाविन को लेकर एक टाइम ट्रेवल दिखाया जाता है। सिर्फ एक कल्पना कि क्या होगा अगर गाविन यहाँ पड़ा रहा। यहाँ पड़े पड़े वो एक कंकाल बन जाएगा। अब गाविन कैसे न कैसे अपने हाथ खोलता है और अपने आप को आजाद करता है। इसके बाद वो नदी के रास्ते आगे बढ़ता है। यहाँ उसे एक छोटी सी कुटिया दिखती है। अब गाविन इस कुटिया में जाकर सो जाता है। तभी यहाँ एक लड़की आकर उसे जगाती है। इस लड़की का नाम विनिफर्ड रहता है। इसके बाद वो लड़की गाविन से कहती है कि उसकी कोई चीज गुम गई है। तो गाविन अब उसे ढूंढने के लिए विनिफर्ड के साथ चला जाता है। विनिफर्ड गाविन को लेकर एक तालाब के पास जाती है। वो गाविन को उसका सर ढूंढने कहती है। एक्चुअली में ये एक स्पिरिट होती है जिसकी आत्मा भटक रही होती है। अब गाविन विनिफर्ड का सर ढूंढने तालाब में चला जाता है। तालाब में जाने के बाद आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम रेड हो जाता है एंड गाविन को तालाब के तल में विनिफर्ड का सर मिल जाता है। गाविन सर लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि विनिफर्ड वहां नहीं होती। गाविन सर को लेकर
कुटिया में आता है और वो सर गाविन विनीफर्ड की डेड बॉडी पे लगा देता है। बदले में उसे यहाँ कुटिया में ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी मिल जाती है जिसे चोर चुरा ले गए थे। अब गाविन अपने सफर को कंटिन्यू करता है। मौसम खराब होने के चलते वो एक गुफा में सर छुपाता है और आग जलाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ एक लोमड़ी भी उसके पास आकर बैठती है। अब ये दोनों मौसम सही होने के बाद आगे सफर पर निकल पड़ते हैं। लोमड़ी गाविन की दोस्त बन गई थी तो वो भी अब सफर पर उसके पीछे पीछे जाती है। गाविन अब रात में एक जगह रुकता है, वहाँ उसे एक पेड़ ग्रीन नाइट की तरह दिखता है। नेक्स्ट डे वो लोमड़ी के साथ अपने सफर को कंटिन्यू रखता है। तभी वो कुछ जाइंट्स को देखता है। गाविन उन जाइंट में से एक से मदद मांगता है उसे आगे तक छोड़ने के लिए, जिसके बाद वो जाइंट्स गाविन को लिफ्ट दे देते हैं। अब गाविन अपना आधे से ज्यादा सफर पूरा कर चुका था। वो अब एक महल में पहुंचता है। यहाँ एक राजा और एक रानी होते हैं। अब सुबह यहाँ राजा गाविन को जगाता है और सुबह वो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करता है। अब गाविन और ग्रीन नाइट की कहानी बहुत मशहूर हो गई थी तो ये राजा गाविन को पहचान जाते हैं और उसे रुकने के लिए अपने महल में जगह देते हैं। अगले दिन रानी गाविन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उसे उसकी ग्रीन बेल्ट देती हैं जो उसकी माँ ने बनाई थी जिसे चोर चुरा ले गए थे। अब गाविन महल से भागता है ग्रीन चैपल की ओर। अब वो एक नदी के पास पहुंच जाता है। यहाँ लोमड़ी बोलने लगती है और गाविन को ग्रीन नाइट के पास जाने से मना करती है और वापस लौटने को कहती है, लेकिन गाविन उस लोमड़ी को वहां से भगा देता है और फाइनली वो ग्रीन नाइट के पास पहुंच जाता है। यहाँ ग्रीन नाइट सो रखा था। गाविन उसके उठने का इंतजार करता है। अगले दिन सुबह ग्रीन नाइट जाग जाता है। गाविन ग्रीन नाइट को उसका हथियार देता है और अपनी गर्दन कलम करवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब ग्रीन नाइट गाविन की गर्दन काटने बढ़ता है, पर तभी गाविन डर जाता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी गर्दन कटवा ले। अब गाविन अपने आप को संभालता है एंड दोबारा गर्दन कलम करवाने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रीन नाइट फिर से वार करने बढ़ता है, लेकिन गाविन फिर डर जाता है एंड अब फाइनली गाविन अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ग्रीन नाइट उस पे वार करने जा रहा होता है, लेकिन तभी गाविन वहां से भाग जाता है। उसे रास्ते में उसका घोड़ा मिलता है जिसे चोर ले गए थे। वो घोड़े पर सवार होकर वापस अपने घर लौट जाता है। यहाँ महल में ग्रीन नाइट का सामना करने के बाद उसे महल में काफी सम्मान दिया जाता है। राजा गाविन को अपना अगला वारिस बनाते हैं। इसके बाद गाविन राजा बन जाता है। एसेल को गाविन का बेटा होता है जिसे गाविन एसेल से छीन लेता है और महल ले जाता है। महल में वो एक खानदानी लड़की से शादी कर लेता है। आगे चलकर दूसरे राज्य का गाविन के राज्य पर हमला होता है। गाविन जंग की बागडोर नहीं संभाल पाता, जिस कारण ये लोग हार जाते हैं। गाविन एक असफल राजा साबित होता है। एंड में गाविन अकेला बैठा होता है। वो अपनी माँ के दिए हुए बेल्ट को हटाता है। उस बेल्ट को हटाते ही गाविन का सर कटकर नीचे गिर जाता है। अब दिखाया जाता है गाविन अब भी ग्रीन नाइट के पास होता है। असल में गाविन सोचता है कि अगर उसने गर्दन कटवा ली तो वो अपनी माँ की काले जादू से बनी बेल्ट पहनकर जिंदा रह लेगा और राजा भी बन जाएगा, पर एंड में इन सब का अंजाम बुरा होगा। तो अब गाविन ग्रीन नाइट को रुकने को कहता है और अपनी माँ की दी हुई बेल्ट को उतारता है और अब वार करने कहता है। एंड में ग्रीन नाइट गाविन को एक महान योद्धा कहता है और कहता है खेल खत्म करते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब कंक्लूजन, आखिर मूवी में था क्या? यह मूवी 14th सेंचुरी की एक मशहूर टेल सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट पर बेस्ड है। इस मूवी में हमें दो चीज़ों की अहमियत बताई जाती है। अगर आपने गेम शुरू करा है तो उस गेम को गर्व से खत्म करिए और आपके पास जो चीज़ें हैं उन्हें ऐसे ही लेने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें जीतने में ही असली सफलता है। अब मेरे हिसाब से ये मूवी में हमें गाविन की कहानी दिखाई गई है। जैसे राजा पहले गाविन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई कहानी है सुनाने के लिए, तो गाविन कहता है अभी नहीं है। एंड में उसकी और ग्रीन नाइट की कहानी बहुत फेमस होती है। दूसरी बात, हमें गाविन के सफर को दिखाया जाता है जहां पहले उसका सब कुछ चोर चुरा लेते हैं, वहीं उसे अपनी 3 चीज अलग अलग जगहों पर मिलती हैं जो उसके सफर के पड़ाव को दर्शाती हैं। और आखिरी में ये लोमड़ी मेरे हिसाब से गाविन के डर को दर्शाती है जो ग्रीन नाइट के पास जाने से उसे रोकती है। बट एंड में गाविन
अपने डर को भगाता है और एक गर्वशील योद्धा की तरह ग्रीन नाइट के पास जाकर उसका सामना करता है और अपना वादा पूरा करता है। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।